आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या फिर कोई भी चीज़ गलत हो गया है, आप उसे सुधार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताने जा रहा हूं। 2024 का बिल्कुल नया तरीका, जिससे आप आसानी से अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करेंगे, जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है SSUP। यह लिखकर आपको सर्च कर लेना है। आपके सामने पहला लिंक आ जाएगा माय आधार पोर्टल का, तो इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने माय आधार का पोर्टल इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पोर्टल पर सबसे पहले आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर लेना है, जिसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। तो वह OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से यह पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक सर्विस दिया हुआ है एड्रेस अपडेट का, तो इसी वाले सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो नए सर्विस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें है अपडेट आधार ऑनलाइन। इसी वाले सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने प्रोसीड का बटन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप अपने आधार कार्ड में क्या अपडेट करना चाहते हैं, क्या करेक्शन करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर नाम भी करेक्शन हो जाता था, लेकिन UIDAI ने इसे अभी यहाँ से बंद कर रखा है। नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्शन करेंगे उसका दोस्तों मैं आपको अलग प्रोसेस बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी यहाँ से सिर्फ आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसे ऑनलाइन आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसे अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले एड्रेस को सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो करंट एड्रेस है आधार कार्ड में वो शो होने लग जाता है। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर दिया है डिटेल्स टू बी अपडेटेड, यानी कि जो आपका नया एड्रेस है वह आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो दिया है केयर ऑफ। तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम टाइप करना है। अगर आप एक महिला है तो ऐसे में आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर नाम टाइप करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपना जो पूरा एड्रेस है उसे यहाँ पर फिल अप करते जाना है, जिसमें लैंडमार्क हो गया, आपका पिन कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और विलेज टाउन हो गया, सब कुछ आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट कौन सा आप देना चाहते हैं। एड्रेस को अपडेट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके करना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है और यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका नया एड्रेस आ जाता है। तो इससे आपको अच्छे से चेक कर लेना है सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पर कंसेंट देना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। एड्रेस को अपडेट करने के लिए 50 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको कंसेंट देना है। पेमेंट ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह का एक स्लिप मिल जाता है। यह स्लिप आपको संभाल कर रख लेना है।
अब आपको बस इंतज़ार कर लेना है। 10 से 20 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वह अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको माय आधार पोर्टल को वापस से ओपन कर लेना है। इसका प्रोसेस अलग है, तो उसके लिए यहाँ पर नीचे दिया है बुक इन अपॉइंटमेंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से जो है पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा सिटी है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपडेट आधार को सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप कर लेना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो वह ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद इस तरह से आपके सामने पहला जो स्टेप है यह ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस आधार कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम दिया है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करना चाहते हैं, तो जो आपका नया डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको अपने सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके सिटी का नाम है, और यहाँ पर आधार सेवा केंद्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इस तरह से आपके सामने दूसरा स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर में करेक्शन कर सकते हैं, नया मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते, अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी को लिंक कर सकते हैं। उसके साथ साथ एड्रेस का ऑप्शन दिया है, लेकिन एड्रेस का तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो इसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नाम में भी करेक्शन करना है तो इसे भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ और नाम में करेक्शन करने के लिए टोटल आपसे जो है 50 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। पेमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब आपका जो नया नाम है, जो भी नया नाम आप अपने आधार कार्ड में रखना चाहते हैं, वह नया नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है इस प्रकार से। और नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा, कौन सा प्रूफ आप देना चाहते हैं नाम में करेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो पूरा का पूरा जो लिस्ट है वह दिया हुआ है। इसमें जैसे कि हम पैन कार्ड देंगे तो पैन कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे न्यू डेट ऑफ बर्थ, आपका जो नई डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में यह डेट ऑफ बर्थ को हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको अपना नया डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, नया वाला हमें यही रखना है। तो यहाँ पर बस आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट कर लेना है और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब कुछ होने के बाद सिंपली नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करेंगे तो तीसरा स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक डेट सेलेक्ट करना है, किस डेट को आप फ्री है, और यहाँ पर आपको एक टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाता है, तो इसे आपको प्रीव्यू करना है, चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट ऑनलाइन करने के लिए बोला जाता है, तो इसे आपको ओके करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 रुपए का आपसे पेमेंट लिया जाएगा नाम और डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करने के लिए।
तो आपको ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पे यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 50 रुपए का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं इस तरह का आपको एक स्लिप मिल जाता है। अब आपको सबसे पहले जो स्लिप मिला है इसे आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है साइबर कैफे में जाकर, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसे आपको इसके साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो आपने डेट का टाइम बुक किया है, मतलब कि डेट एंड टाइमिंग का स्लॉट बुक किया है, उसी डेट एंड टाइमिंग पर आपको आधार सेवा केंद्र चले जाना है। आधार सेवा केंद्र का जो एड्रेस है वह भी आपके स्लिप पर ही मौजूद होगा। तो वहीं पर जाकर बस आपको इस टाइमिंग पर जो आपने सिलेक्ट किया है वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद बस आपका वहां पर सारा काम हो जाएगा। पैसे वहां पर देना नहीं है, पैसे आपने ऑनलाइन कर दिया है। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो करेक्शन है वह हो जाता है। तो आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सब करेक्शन करने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र ही जाना पड़ता है। लेकिन टाइम बचाने के लिए आप यह जो ट्रिक मैंने बताया है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो वहां पर लंबी लाइन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।